बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire तन्हा मुसाफिर किस्त नंबर 10। इमरान ने सोचा, अगर सुबह के बाद भी ये बला यहाँ से ना गई तो मैं गया। खैर, इमरान को अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा था कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। इसी खौफ में इसे वक्त का तो पता नहीं चला। रात का अंधेरा गहरा हुआ। वो समझ गया अब सुबह होने वाली है। कुछ वक्त ही गुजरा था कि किसी परिंदे की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर इमरान की जान में जान आई। इसने ज़ोरदार आवाज़ में दहाड़ा। इसकी आवाज़ दरख्तों से टकरा कर गूंजने लगी और हैरत अंगेज़ तौर पर वो मखलूक आराम से उठी और जंगल में गुम हो गई। इमरान को अपनी हिम्मत पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन इसने जान लिया कि जंगल की ये रात सिर्फ ख़तरे से बरी नहीं, बल्कि ये इसे एक नई कहानी, एक नया सबक दे रही है। रात की तारीकी में इमरान की हिम्मत और अल्लाह पे भरोसे ने इसे एक मुश्किल इम्तिहान से गुजार दिया था। वो मखलूक जो घंटों दरख्त के नीचे बैठी रही, ये एक पुरअसरार खौफ का बायस बनी हुई थी। लेकिन इमरान की आवाज़ और कुदरत की रोशनी की आमद ने जैसे हालात का रुख मोड़ दिया। सुबह की पहली किरणों की से जंगल के अंधेरे को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू किया। इमरान दरख्त से नीचे उतरने की हिम्मत कर चुका था। इसके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून था। वो सोच रहा था कि कुदरत के इम्तिहान कभी कभी इंसान की सलाहियतों और ईमान को परखने के लिए आते हैं। ज़मीन पर पहुंचकर इमरान ने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। रात का सारा मंजर जैसे एक ख्वाब सा लग रहा था। वो जगह जहां वो मखलूक बैठी थी, वहां सिर्फ मिट्टी और झाड़ियों के निशानात थे। कोई वाज़े इशारा नहीं था कि वो मखलूक कौन थी और कहां से आई थी। इमरान ने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। ये जंगल, ये रात और ये मखलूक सब मेरे लिए एक सबक थे। कभी कभी खौफ का सामना करना बहादुरी है, और जब इंसान अपने रब पर भरोसा रखता है तो रास्ते खुद ही निकल जाते हैं। अब वो जंगल के रास्ते पर चलने लगा, दिल में एक नया हौसला लिए। हर कदम के साथ वो इस रात की कहानी को अपने दिल में महफूज करता जा रहा था। इसे यकीन था कि ये तजर्बा इसके लिए एक अहम सबक होगा। ज़िंदगी की कहानियाँ हमेशा रोशनी और अंधेरे के दरमियान लिखी जाती हैं। कभी कभी सबसे बड़ी रोशनी सबसे गहरी तारीकी के बाद आती है। इमरान के दिलो दिमाग पर खौफ के गहरे बादल छाए हुए थे। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अजीब व गरीब मखलूक किसी भी लम्हे घनी झाड़ियों से निकलकर इसके सामने आ जाएगी। हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और दूर कहीं किसी जानवर की हल्की सी आवाज़ हर लम्हा इसके लिए धड़कन को तेज़ कर रही थी। इसने खुद को संभाला, अल्लाह का नाम लिया और तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगा। चलते हुए अचानक एक झाड़ी हिली और इमरान फ़ौरन रुक गया। इसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। क्या था ये? वो खौफज़दा नज़रों से झाड़ियों को घूरने लगा। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर झाड़ी के पीछे से एक छोटा सा खरगोश निकला और सरपट भाग गया। इमरान ने गहरी सांस ली, मगर इसकी हथेलियां अभी भी पसीने से भीगी हुई थी। ये जंगल कब ख़त्म होगा? इमरान ने खुद से कहा। हमने यहाँ शिकार करने का फ़ैसला ही क्यों किया था? ना ये जंगल ख़त्म हो रहा है, ना ये मुश्किलात कम हो रही हैं। आगे बढ़ते हुए इसे ये एहसास हुआ कि ये सफ़र अभी तवील है। भूख और थकन इसके हवास पे गालिब आने लगे थे, लेकिन ज़िंदगी की तलब ने इसे हार मानने नहीं दी।
جھاڑیوں اور درختوں سے وہ پھلنما چیزیں توڑ لیتا جو اسے کھانے کے قابل لگتی۔ کچھ پھل میٹھے ہوتے، کچھ کڑوے، مگر یہ اس کے جسم کو چلتے رہنے کی توانائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے اسے ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا۔ وہ چونک کر رک گیا اور اپنی آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سایہ غائب ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ خود کو تسلی دینے کے لیے بولا، یہ میرا وہم ہوگا، یہاں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے قدم مزید تیزی سے اٹھنے لگے۔ ناظرین، قسط نمبر 11 انشاءاللہ J.Inspire تنہا مسافر اگلے ولاگ پہ۔